नमस्कार किसान साथियों, आज एक बहुत ही जरूरी मुद्दे के ऊपर आपके साथ चर्चा की जाएगी, जिसके ऊपर आज ना तो कोई हरियाणा का प्रदेश का किसान नेता बोल रहा है, ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता बोल रहा है। आज हरियाणा में गौशाला संचालकों और प्रशासन द्वारा मिलकर किसान द्वारा जो अपनी तूड़ी बेचने का कार्य था उस पर रोक लगाई गई है। कोई भी किसान एक जिले से दूसरे जिले में अपनी तूड़ी नहीं बेच सकता। ये धक्काशाही कम से कम इस वीडियो से, क्योंकि धर्म का लबादा उड़े हुए बहुत सारे आरएसएस के अंधभक्त इसमें मौजूद हैं, तो आरएसएस के अंधभक्त इस वीडियो से दूर रहे, क्योंकि उन्हें कई बातें हैं वो बहुत ज्यादा बुरी लगेगी। सबसे पहले जिस प्रकार की सिरसा, हिसार, फतेहाबाद जिले के अंदर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि आप अपने जिले से तूड़ी जो है वो एक जिले से दूसरे जिले में नहीं बेच सकते। जिस प्रकार सभी किसानों को पता है कि इस बार बहुत अधिक गर्मी पड़ने के कारण गेहूं की फसल के अंदर लगभग 25% से लेकर 50% तक का नुकसान हुआ, जिससे किसान को काफी आर्थिक नुकसान हुआ। लेकिन तूड़ी के भाव बढ़ने से कहीं ना कहीं वो अपने इस कमी की जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तूड़ी बेचकर कर रहा था। लेकिन गौशाला संचालकों द्वारा कहा गया कि या तो किसान उन्हें दान दे, अगर वो दान नहीं देगा तो वो उसे उसकी तूड़ी बेचने नहीं देंगे, जिसके लिए ये गौशाला संचालक है। जितने भी आप हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा भारत में गौशालाएं हैं और जितने भी गौशाला के प्रधान और संचालक बनाए हुए हैं, सब इनडायरेक्टली आरएसएस के कार्यकर्ता हैं। उनके द्वारा प्रशासन के साथ मिलकर तूड़ी को एक जिले से दूसरे जिले भेजने पर रोक लगाएगी। अब कई साथी इस बात पर कहेंगे कि आप गौशाला के खिलाफ हो, गौ सेवा के खिलाफ हो, तो सबसे पहले साथियों ये देख लो कि आपने गौशाला को इतने सालों में क्या दिया और गौशाला ने आपको इतने सालों में क्या दिया। सबसे पहले बात करते हैं, यदि कोई किसान 10 तूड़ी भी किसी गौशाला के अंदर दान करता है, हर साल 1 ट्राली कणक की दान करता है, तो भी यदि वह कोई गाय का बछड़ा या बछड़ी गौशाला में छोड़ने जाता है तो उसकी 2000 से 2500 की पर्ची काटते हैं। उसका बछड़ा बछड़ी वो फ्री में रखने के लिए तैयार नहीं होते, यानी पूरी मार्केटिंग की जाती है। इसी प्रकार किसान को यदि गोबर की खाद की जरूरत होती है तो किसान को गोबर की खाद के लिए भी वो मनमाफिक जो पैसे हैं वो उसी किसान से वसूलते हैं, जो अपनी फसल का एक हिस्सा हमेशा गौशाला में डालता है। अब ये गौशाला संचालक कह रहे हैं कि हमें तूड़ी की कमी है। भाई हम करा तूड़ी की कमी, 1 ट्राली तूड़ी के बदले यदि आप 2 ट्राली गोबर की खाद दो तो किसी गौशाला के अंदर किसान जो है वो तूड़ी की कमी नहीं आने देगा, क्योंकि बिजाई का टाइम है, किसान ने इस समय गोबर की खाद चाहिए, लेकिन ये लोग नहीं देंगे। इसी प्रकार अगर आप गौशाला के किसानों के साथ या किसान के आंदोलन में सहयोग की बात करें तो जो 2020-21 में दिल्ली में किसान आंदोलन चला, हरियाणा जो पूरे भारत के अंदर जिसमें सबसे ज्यादा गौशालाएं हैं, किसी भी साथी द्वारा जानकारी हो तो यह बता दे किस गौशाला ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर, सिंधु बॉर्डर, शाहजहांपुर बॉर्डर और दूसरी बॉर्डरों के ऊपर दूध की सप्लाई करी। दूध की सप्लाई किसानों ने अपने घर से करी। एक भी गौशाला संचालक ऐसा नहीं था जो कि किसान आंदोलन के समर्थन में कोई शब्द बोला हो, क्योंकि ये लोग इनडायरेक्टली पूरी तरह से आरएसएस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं। दूसरी तरफ जहां गौशालाओं की संख्या बढ़ रही है वहां पर सबसे ज्यादा यदि आवारा गायों और सांड की समस्या है तो वो भी आपको समस्या हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी। सबसे ज्यादा गौशाला होने के बावजूद आप हर एक गांव में देखोगे कि बछड़े, बछड़ियां, सांड जो है वो अत्यधिक संख्या में घूम रहे हैं, क्योंकि एक तरफ तो ये किसान को ब्लैकमेल करके यदि वो कोई अपने घर का पशु छोड़ने आता है तो उससे 2500 की पर्ची काटी जाती है। उसके बाद उन्हीं गायों को दूसरे गांव के अंदर छोड़ दिया जाता है, ताकि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह इन लोगों का ये धंधा चलता रहे। 2001 में जब से गौशालाओं का निर्माण हरियाणा के अंदर शुरू हुआ, बहुत बुरी लगेगी कई साथियों को बात, 2001 से इन्होंने केवल आरएसएस विश्वविद्यालयों का काम किया। आरएसएस को मजबूत करने के लिए गौशाला संचालक बनाए गए। हर साल गौशाला के अंदर गीता ज्ञान के ऊपर पाठ होता, रामायण ज्ञान के ऊपर पाठ होता, जहां की ग्रामीणों से लाखों रुपया चंदा लेकर जो देश में धार्मिक उन्माद के दंगे फैलाए जाते, उनमें फंडिंग का काम मैक्सिमम ये गौशालाएं कर रही है। देखिए, गाय को तूड़ी चाहिए, चारा चाहिए, उसे गीता ज्ञान से क्या मतलब है, उसे हिंदू ना हिंदू होने से क्या मतलब है। लेकिन गौशालाओं ने पूरी तरह से बीजेपी को 2014 में सत्ता में लाने के लिए एक पाठशाला का काम जो है वो गौशाला संचालकों ने करा। इसमें जो क्रांतिकारी लोग थे वो उन लोगों को गायों की सेवा के अंदर लगा दिया गया, और गौशाला संचालक, गौशालाओं के अंदर आप जाके देखिए, गौएं तो शायद भूखी मर रही होगी, लेकिन गौशाला संचालक का जो कमरा होगा वो पूर्ण रूप से वातानुकूलित होगा, एसी होगा। किसान जब भी अपनी जरूरत के लिए, चाहे वहां गोबर की खाद लेने के लिए जाए, चाहे और किसी समस्या के लिए जाए, तो वहां उसे दुत्कारा जाता है। लेकिन राजनीतिक दल
और ये आरएसएस जो है ये हमारी आंखों पर धर्म की पट्टी बांधकर हमसे हर बार ये चाहता है कि हम वो धर्म की पट्टी बांधकर अपने बच्चों को भूखा मारे। और आरएसएस और ये धार्मिक उन्माद फैलाने वाले जितने ये गौशाला के संचालक जो इनडायरेक्टली मैं कहता हूं कि आरएसएस के कार्यकर्ता है, इनका घर भरने का काम करें और देश में धार्मिक दंगे फैलाने में अपना सहयोग दे सके। जितनी भी कथाएं पाठ इन गौशाला में होती है, शायद किसी भी गाय का पेट उस जो वहां पर ज्ञान बांटा जा रहा है उसका पेट गौशाला में गाय का पेट जो है वो गीता ज्ञान से, रामायण ज्ञान से या हिंदू नॉन हिंदू होने से नहीं भरेगा। उसका पेट जो है चारे से और तूड़ी से भरेगा, जिसकी व्यवस्था हमेशा किसान करता रहा। लेकिन किसान ने जहां गौशालाओं को मजबूत किया, इन गौशालाओं ने किसान आंदोलन के पक्ष में एक भी शब्द नहीं कहा। इन गौशाला संचालकों ने किसान आंदोलन के दौरान किसी भी गौशाला से, हरियाणा की एक भी गौशाला से एक भी लीटर दूध जो है वो किसान आंदोलन में नहीं पहुंचा। इनकी मानसिकता पूर्ण रूप से किसानों के खिलाफ रही। इनकी मानसिकता जो है पूर्ण रूप से किसान आंदोलन के खिलाफ रह के केवल आरएसएस कार्यकर्ताओं के रूप में इन लोगों ने काम किया। अतः सरकार से अनुरोध है कि मैं गौ के भक्ति के खिलाफ नहीं हूं, मैं गौ सेवा के खिलाफ नहीं हूं। यदि सरकार वास्तव में कुछ करना चाहती है गौओं के लिए, तो सरकार जो है गौशालाओं का प्रबंध जो है वो अपने हाथ के अंदर ले। उसके बाद किसान को सब्सिडी दे कि आप अगर तूड़ी गिरोगे तो आपको गोबर की खाद मिलेगी, आपके पशु यहां फ्री में रखे जाएंगे। ये जो आरएसएस के इनडायरेक्ट कार्यकर्ता है जो गौशालाओं पर प्रधान बना के बैठा रखे हैं, ये हमें बर्दाश्त नहीं होंगे। और जो गौशाला संचालक सोच रहे हैं कि इस धक्केशाही से जब किसान की तूड़ी नहीं बिकेगी तो वो किसान जो है वो तूड़ी गौशालाओं में गिरने के लिए मजबूर होगा, ये धक्केशाही हम नहीं चलने देंगे। पूरे हरियाणा में ये जो धारा 144 कब लगती है? जब देश पर कोई आतंकवादी हमला होता है, जिले पर कोई आतंकवादी हमला होता है। लेकिन किसानों के ऊपर हरियाणा में धारा 144 लगाई गई ताकि वो अपने अनाज का अवशेष जो तूड़ी है वो दूसरे जिलों में अपने रिश्तेदार को, साथियों को ना बेच सके और वो आर्थिक रूप से जो नुकसान उसे गेहूं में हुआ है उस नुकसान की भरपाई ना कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर ना कोई किसान नेता ना कोई राजनीतिक पार्टी का नेता बोल रहा है, ये सोचकर कि इससे उसकी प्रसिद्धि में कमी आएगी, लोग खिलाफ होंगे। हो सकता है लोग मेरे खिलाफ बहुत कुछ लिखे, लेकिन निश्चित तौर पर किसान ने गौशालाओं को बहुत ज्यादा दिया, लेकिन गौशाला संचालकों ने प्योर तौर पर आरएसएस कार्यकर्ता होने का अपना कर्तव्य वो हमेशा निभाते रहे हैं। किसानों के ये लोग शुरू से खिलाफ थे और आज भी किसानों की खिलाफत करते हुए जिला प्रशासन जो सरकार के कहने पर कार्य करता है, जिला प्रशासन के साथ मिलकर किसानों के ऊपर धारा 144 लगाने का काम किया है, उसका किसान निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा का विरोध करेंगे। सभी साथियों को जिनको ये वीडियो अच्छी लगी हो इसकी बात, वो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।